आज की इस चर्चा में स्वागत है। जरा सोचिए, एक कंपनी है, वो विज्ञापन में कहती है हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर पड़ गए तो हम पैसे देंगे। क्या लगता है ये सिर्फ कहने की बात है? आज हम इसी तरह के एक बड़े ही दिलचस्प और पुराने कानूनी मामले की तह तक जा रहे हैं। कालिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये 1893 का इंग्लैंड का केस है, जिसने विज्ञापनों और कॉन्ट्रैक्ट कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, केस की खास बातें हैं, कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से भी हैं, और हमारा इरादा यही है कि इन दस्तावेजों को देखें और सरल हिंदी में समझें कि कैसे एक सदी से भी पुराने विज्ञापन ने कॉन्ट्रैक्ट कानून की, आप कह सकते हैं, नींव रख दी। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कहानी शुरू होती है 1891 में। ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, इसने अखबारों में जैसे पैलमुल गजेट वगैरह में एक विज्ञापन छपवाया, और वादा बड़ा सीधा था, 100 रुपए का इनाम। किसे मिलेगा? उस व्यक्ति को जो उनकी स्मोक बॉल को दिन में 3 बार 2 हफ्तों तक बिल्कुल बताए तरीके से इस्तेमाल करें, और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा या कोई ऐसी ही बीमारी हो जाए। हाँ, और ये सिर्फ खोखली बात ना लगे, इसलिए विज्ञापन में बाकायदा लिखा था कि कंपनी ने अपनी बात की सच्चाई दिखाने के लिए पास के अलायंस बैंक में 1000 पाउंड जमा करवा दिए। मतलब वो दिखाना चाहते थे कि हम गंभीर हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात थी। फिर मैदान में आती हैं श्रीमती लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल। हाँ। उन्होंने ये विज्ञापन देखा और उन्हें यकीन हुआ। उन्होंने स्मोक बॉल खरीदी और जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किया, नवंबर 1891 से लेकर जनवरी 1892 तक। पर हुआ ये कि जनवरी 1892 में 17 तारीख को उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उन्होंने कंपनी को लिखा कि भाई लाइए मेरे 100 पाउंड, आपने वादा किया था। लेकिन कंपनी ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। दस्तावेज बताते हैं कि कंपनी के वकीलों ने कई तर्क दिए। क्या तर्क थे उनके? पहला तो ये कि ये विज्ञापन तो बस पफ था, मतलब बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, कोई सीरियस कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का इरादा नहीं था हमारा। अच्छा। दूसरा कि श्रीमती कार्लिल ने हमें कभी बताया ही नहीं फॉर्मली कि वो हमारा ऑफर स्वीकार कर रही हैं। और तीसरा कि विज्ञापन की भाषा थोड़ी गोलमोल है, इतनी साफ नहीं है कि उससे कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट बन सके। ये तो बचने के रास्ते ढूंढ रहे थे वो। बिल्कुल, लेकिन मामला कोर्ट पहुंच गया। और कोर्ट ने क्या कहा, ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक था। कोर्ट ने कंपनी के सारे तर्क खारिज कर दिए। सबसे पहले कोर्ट ने कहा यह विज्ञापन सिर्फ बातचीत का न्योता नहीं है, ये एक यूनिलैटरल ऑफर है। यूनिलैटरल ऑफर मतलब पूरी दुनिया के लिए एक खुला प्रस्ताव, जिसमें वादा किसी काम को करने के बदले में किया गया है। यहाँ काम था स्मोक बॉल का इस्तेमाल करना, तो जो भी शर्तें पूरी करेगा वो इनाम का हकदार होगा। लेकिन वो जो कंपनी कह रही थी कि श्रीमती कार्लिल ने एक्सेप्टेंस नहीं बताया, आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों पार्टी हाँ करती हैं, है ना? सही कहा, लेकिन कोर्ट ने यहां समझाया कि यूनिलैटरल ऑफर में ऐसा नहीं होता। ऐसे मामलों में जहां ऑफर किसी काम को करने का है, तो उस काम को करना ही ऑफर की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। ओह, तो श्रीमती कार्लिल का स्मोक बॉल इस्तेमाल करना ही काफी था। बिल्कुल, उनका वो काम करना ही एक्सेप्टेंस था। उन्हें अलग से कंपनी को चिट्ठी लिखकर बताने की जरूरत नहीं थी। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। और कंपनी का वो तर्क कि ये तो पफ था, मतलब उनका इरादा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का था ही नहीं। हाँ, उस पर कोर्ट ने उस 1000 पाउंड जमा कराने वाली बात को बहुत अहम माना। जज लिंडले ने फैसले में लिखा भी कि अगर आपका इरादा गंभीर नहीं था, कानूनी तौर पर बंधने का नहीं था, तो ये 1000 पाउंड बैंक में क्यों रखें? सही बात है, ये पैसा जमा कराना साफ दिखाता है कि कंपनी गंभीर थी, वो कानूनी तौर पर बंधने का इरादा रखती थी। ये सिर्फ हवाई बातें या पफ नहीं था। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक और चीज जरूरी होती है, कंसिडरेशन, मतलब कुछ लेन देन। क्या वो यहाँ था? हाँ, वो भी था। कोर्ट ने माना कि श्रीमती कार्लिल के लिए रोज 3 बार उस स्मोक बॉल को इस्तेमाल करना ये अपने आप में एक असुविधा, डेट्रिमेंट थी। मतलब उन्होंने कुछ किया, कुछ कीमत चुकाई। और कंपनी को क्या मिला? कंपनी को फायदा मिला। उनकी स्मोक बॉल की बिक्री बढ़ी, लोगों ने उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उन पर भरोसा बढ़ा, तो दोनों तरफ से कंसिडरेशन था। ठीक है, और विज्ञापन की भाषा जो अस्पष्ट बताई जा रही थी कि सुरक्षा कब तक है, ये साफ नहीं था। कोर्ट ने माना कि हाँ, थोड़ी अस्पष्टता है, खासकर इस बात पर कि सुरक्षा कितने समय तक मिलेगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे एक रीजनेबल तरीके से, मतलब आम समझ से पढ़ना चाहिए,
जैसे ये माना जा सकता है कि सुरक्षा तब तक है जब तक आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या शायद उसके फौरन बाद एक उचित समय तक। कोर्ट ने कहा कि किसी भी उचित व्याख्या के हिसाब से देखें, श्रीमती कार्लिल इस्तेमाल के दौरान ही बीमार पड़ीं, इसलिए वो इनाम की पूरी हकदार थीं। अस्पष्टता इतनी नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट ही अवैध हो जाए। अंत में श्रीमती कार्लिल को उनके 100 रुपए मिल गए। हाँ, उन्हें वो 100 रुपए देने पड़े, लेकिन जैसे मैंने कहा, इस केस ने कॉन्ट्रैक्ट कानून को बहुत कुछ दिया। इसने साफ कर दिया कि विज्ञापन भी कानूनी रूप से बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, अगर उनमें साफ वादा हो और गंभीर इरादा दिखे। बिल्कुल। और इसने यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स की समझ को पक्का किया। ये आज भी दुनिया भर के लॉ स्कूलों में एक फाउंडेशनल केस की तरह पढ़ाया जाता है। तो इन सारे दस्तावेजों और इस पूरी कहानी का निचोड़ लब्बो-लुबाब ये है कि शब्दों में, खासकर विज्ञापनों में किए गए वादों में कानूनी वजन हो सकता है अगर उन्हें इस गंभीरता से किया गया हो तो। सही बात है। ये केस हमें सिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो मूल तत्व हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इरादा, कंसिडरेशन, ये असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा आज के जमाने के विज्ञापनों को देखिए। क्या लगता है कार्लिल केस के बाद कंपनियां ज्यादा सावधान हो गई हैं या उन्होंने बस अपने वादों को और ज्यादा चालाकी से घुमा फिरा कर कहने के नए तरीके ढूंढ लिए हैं ताकि कानूनी पकड़ में आसानी से न आए? सोचिएगा जरूर।